वेलकम टू माई क्लास। आज हम चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ फूड साइंस क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पार्ट 1 है वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, मीन्स बहुत छोटे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एट लीस्ट 4 वेज ऑफ अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फूड। 4 ऐसे तरीके लिखिए कि जिसमें से आप फूड को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। आंसर है देयर आर मैनी वेज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। फूड को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट वन इज फूड शुड बी केप्ट कवर्ड। फूड को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। सेकेंड वन भी फूड शुड नॉट बी लेफ्ट आउट फॉर ए लॉन्ग टाइम। भोजन को बहुत समय तक बचाकर नहीं रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट भी इट कैन बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। फूड को खराब होने से बचाने के लिए इसको ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट विल बी व्हेन कुकिंग डू नॉट ओवर सर्व फूड। जब आप भोजन पकाते हो तो ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं बनाना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ फूड वी शुड ईट सो दैट वी हैव अ कंप्लीट डाइट। एक्सप्लेन। हमें ऐसा कौन सा भोजन खाना चाहिए ताकि हमारी जो डाइट है वो कंप्लीट हो सके। हमें हमेशा, आंसर है हमें हमेशा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें कि सभी तरह के न्यूट्रिशंस, पोषक तत्व लाइक एस कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, रफेज, वाटर एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। हेल्थी, क्लीन मतलब साफ सुथरी, हेल्दी मतलब स्वस्थ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज डू यू फील दैट फूड इज़ रिक्वायर्ड व्हेन वी आर स्लीपिंग। क्या आप सोच सकते हो कि फील करते हो कि जब आप सो रहे हो तो आपको फूड की ज़रूरत है? नो। आंसर है नो। आई थिंक फूड इज़ नीडिड। हमें भोजन की ज़रूरत है व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे हैं। बिकॉज आवर बॉडी इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट। हमारी बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है, आराम की स्थिति में होती है जब यह सो रही होती है। एंड नॉट ओनली नीड एनर्जी, और एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं होती। आइदर दैट द बॉडी डज नॉट बर्न्स एनर्जी, और एनर्जी को बर्न्स भी नहीं करती। फोर्थ क्वेश्चन इज डू यू फील दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड द सेम टाइप ऑफ फूड। क्या आप सोच सकते हो कि सभी तरह के ऑर्गेनिज्म को महसूस करते हो कि सभी को एक ही भोजन की तरह के भोजन की जरूरत होती है? नो। ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड बिकॉज सभी जीव जंतु हैं, जो सभी लिविंग जीवित थिंग्स हैं, जीवित जंतु हैं, उन्हें एक तरह के भोजन की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट। सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनको हम हार्बीवर्स कहते हैं। लाइक एस काऊ है, एलिफेंट है, ठीक है ना, और सम अदर, और कुछ एक हैं बोथ, प्लांट्स भी खाते हैं एनिमल्स भी खाते हैं, उनको हम ओमनिवर्स कहते हैं। आपको, मेरे को लगता है कि आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट बी, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हार्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। हार्बीवर्स, ओमनिवर्स एंड कार्निवर्स क्या होते हैं? आंसर है हार्बीवर्स द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। सच एज प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज सीड्स, बीज, नेक्टर, जूस, फ्लावर्स, फ्रूट एक्सेट्रा आर कॉल्ड हार्बीवर्स। एग्जाम्पल काऊ एंड एलिफेंट। नेक्स्ट वन इज कार्निवर। द एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। एग्जाम्पल लायन एंड टाइगर। जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं उसको हम कार्निवर्स कहते हैं, लाइक एज लायन एंड टाइगर। थर्ड वन इज ओमनिवर्स। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट, जो कि सिर्फ प्लांट, उनके प्रोडक्ट और एनिमल्स को भी खाते हैं, उसे हम ओमनिवर्स कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग ओमनिवर्स की कैटेगरी में है बिकॉज ह्यूमन बींग जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी। वेजिटेरियन डिपेंड्स ऑन ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, एंड नॉन वेजिटेरियन डिपेंड्स ऑन वेजिटेबल्स, प्लांट प्रोडक्ट्स एंड कार्निवर्स लाइक एज मांस, मच्छी खाते हैं, उनको हम ओमनिवर्स कहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई शुड फूड प्रेजर्वेशन बी डन। जो फूड की प्रेजर्वेशन है वो क्यों ज़रूरी है? फूड प्रेजर्वेशन प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट। जो फूड को हम प्रेजर्व करते हैं उनके मेथड्स हैं, वो क्या करते हैं? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट की मात्रा को बढ़ने से बचाते हैं। सम मेथड वर्क बाय इंट्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया टू द फूड और वेल एज स्लोइंग दी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जो स्लो कर देते हैं। दैट कॉज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती है जब बेटे आप घी वगैरह रखते हो और कुछ समय बाद वो स्पॉइल हो जाता है, उसमें स्मेल हो जाती है, बिकॉज दे कॉज रेंसिडिटी।
थर्ड क्वेश्चन इज वाई देयर इज ए नीड ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट की आवश्यकता क्यों है। ए बैलेंस डाइट सप्लाइज द न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी नीड्स टू वर्क। जो बैलेंस डाइट है वो हमें क्या सप्लाई करती है, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस पोषक तत्व ज़रूरी हैं। विदाउट बैलेंस न्यूट्रिशंस योर बॉडी इज़ मोर प्रोन टू डिसीज़। अगर हमारी बॉडी में हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीज़ हो जाएंगी, इन्फेक्शन होने लगेगी, फटीक मतलब थकावट महसूस होगी, और जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी काम करने की क्षमता है, वो जो कम हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन इज विच डाइट में प्रोवाइड अस मोर एनर्जी। कौन सी डाइट है जो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट, वेजिटेरियन डाइट या नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन डाइट आंसर है ए नॉन वेजिटेरियन डाइट हैज सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स because this type of food is rich in proteins and vitamin B। नॉन वेजिटेरियन डाइट बेस्ट है बिकॉज इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स और विटामिन बी। नॉन वेजिटेरियन फूड स्ट्रेंथ आवर मसल्स, हमारी बॉडी को, जो हमारी मसल्स को मजबूत बनाते हैं, हेल्प देम ग्रो फास्टर, और उन्हें बढ़ने में हेल्पफुल हैं। ये पार्ट बी यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वन इज पार्ट सी, ऐसे टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव 4 रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट फूड इज़ वेरी वाइटल फॉर आवर लिविंग। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो कि जो भोजन है हमारे लिए बहुत, लिविंग बींग्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर है फूड इज़ वेरी वाइटल फॉर आवर लिविंग, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। इसके रीज़न नीचे दिए हैं। फर्स्ट वन इज इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के लिए ज़रूरी है उनको जीवित रहने के लिए। इट प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू परफॉर्म ऑल दी एक्टिविटीज़ लाइक रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और मूवमेंट, और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एक्टिविटीज़ करने के लिए, लाइक एज रिप्रोडक्शन, अपने जैसे यंग वन प्रोड्यूस करने के लिए, बढ़ने के लिए और चलने फिरने के लिए। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए बॉडी के। फोर्थ पॉइंट इज फूड दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन ए बैलेंस प्रपोर्शन, जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। वो भोजन हर तरह के रोगों से लड़ने के लिए हमें हेल्प करता है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट मे हैपन इफ़ एनीवन इज़ नॉट हैविंग हिज मील प्रॉपरली। क्या होगा अगर कोई भी अपने जो मील्स है वो प्रॉपरली नहीं लेगा। आंसर इफ़ anyone is not having his or meal properly then the person suffer from the following। उसको बहुत सारी नीचे लिखी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ द ग्लूकोज लेवल में डिक्रीज इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो शुगर है उसका मात्रा कम हो जाएगी, विच में फील लो एज इट प्रोवाइड्स, जो कि टू आवर बॉडी, ये जो एनर्जी है, ग्लूकोज है, वो एनर्जी लिविंग प्रोडक्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। अगर ये हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो हमारे एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारी बॉडी वीकनेस फील करेगी। सेकेंड पॉइंट में इट मे कॉज इंडाइजेशन प्रॉब्लम, मतलब कि हमारी जो पाचन शक्ति है, हमारी पाचन संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थर्ड वन इज द स्टमक सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इफ़ वी डू नॉट हैव प्रॉपर मील। जो हमारा स्टमक है, पेट है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को सीक्रेट करता है, उसमें अगर हम निकालता है, अगर हम प्रॉपर मील नहीं लेंगे द एसिड डैमेज, जो एसिड्स हैं, एसिड्स तो निकलता ही रहेगा स्टमक में से, और वो क्या कर देगा, जो हमारी पेट की वॉल्स हैं, स्टमक की वॉल हैं, वो अल्सर क्रिएट कर देगा। ही वुड बी वीक एंड सिक, और वो पतली हो जाएंगी और वो बीमार पड़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द कंट्रीब्यूटर ऑफ फूड आइटम्स, के कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं। आंसर्स कंट्रीब्यूटर्स आर नंबर ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड आइटम्स। जो हमें कंट्रीब्यूटर्स वो पीपल होते हैं जो कि हमें फूड आइटम्स उपलब्ध करवाने में सहायक हैं। फॉर पल्सेस, पल्सेस दालों के लिए कंट्रीब्यूटर क्या है, दालें कौन उगाता है, फार्मर, फार्मर से कौन परचेज करता है, होलसेलर, होलसेलर से कौन लेता है, दुकानदार, देन हवर मदर, जब हमारी किचन में पहुंचती है तो हमारी मदर उसे पकाती है और हमारी थाली तक पहुंचाती है। उसके बाद मीट, मीट को कौन बनाता है, पोल्ट्री फार्म में मीट, जैसे मुर्गी है, मुर्गी को कौन पालता है, पोल्ट्री फार्मर्स वाले, फिर उसको एग और मीट सेलर के पास जाती है और उसके बाद हमारी किचन में आती है, किचन में हमारी मदर उसको सर्व करती है। नेक्स्ट वन इज़ वेजिटेबल, वेजिटेबल के कंट्रीब्यूटर्स कौन है, फार्मर, पहले में खेत में उगती है, ये मर्चेंट व्यापारी उसको मंडी में लेके जाता है, फिर उसे दुकानदार खरीदता है, फिर मदर जब किचन में पहुंचती है, मदर उसको कुक करती है और हमें हमारी थाली में परोसती है, या हम खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं।
फॉर फ्रूट्स कंट्रीब्यूटर्स आर फॉलोइंग फार्मर, मर्चेंट, शॉपकीपर एंड मदर या हम सब। हम खुद भी तो फूड अपना भोजन ले सकते हैं ना, फूड खाकर उठाकर खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस फूड आइटम्स दैट कम फ्रॉम एनिमल्स। कौन कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं। आंसर है फॉलोइंग आर द वेरियस फूड आइटम्स दैट कम फ्रॉम एनिमल। फर्स्ट वन इज मिल्क। मिल्क हमें मिल्क यील्डिंग एनिमल कौन से हैं, काओ, बफेलो, गोट, और भी हैं इसके अलावा याक एक्सेट्रा, कैमल, बट ज़्यादा यूजफुल जो मिल्क है वो सिर्फ काओ और बफेलो का ही होता है। उसके बाद मीट। मीट हमें किससे मिलता है, पिग, हैन, गोट, फिश, शिप, प्रॉन, क्रैब एक्सेट्रा से। एग एग हमें कहाँ से मिलते हैं, हैन और डक से। हनी हमें कहाँ से मिलता है, हनी भी तो एक एनिमल प्रोडक्ट है ना, वो हमें मिलता है हनी बी से। हनी बी क्या है, एक इंसेक्ट, बट इट इज कैटेगराइज एज एनिमल प्रोडक्ट। फैट यील्डिंग एनिमल बफेलो एंड काउ, बिकॉज जो हमें बटर है वो कहाँ से मिलता है, दूध से बनता है ना। दूध हमें कहाँ से मिलता है, बफेलोज और काउ से। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन आंसर। अब हम करेंगे बैक एक्सरसाइज अल्टरनेट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन आंसर मीन्स ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वन इज वी कैन लिव इवन विदाउट फूड। क्या हम भोजन खाए बिना रह सकते हैं, नहीं, ये गलत है इसलिए फॉल्स। सेकेंड वन इज फूड रेगुलेट्स आवर बॉडी फंक्शंस ओनली एंड डज नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। क्या जो भोजन है सिर्फ हमारा जो बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी है और हमें बीमारियों से नहीं बचाता, ये गलत है बिकॉज जो फूड है हमें बहुत सारी डिसीज़ से बचाते हैं। थर्ड वन इज़ देयर इज़ नो सिंगल परफेक्ट फूड दैट अलोन कैन सप्लाई ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। क्या सिर्फ एक ही तरह का भोजन है जो हमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, नो, इट्स राइट। मोस्टली पीपल, नेक्स्ट वन इज़ मोस्टली पीपल हैव सम चॉइसेस ऑफ फूड। क्या सभी पीपल्स के पास खाने की चॉइसेस होती हैं, नो। नेक्स्ट वन इज पार्ट ई मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट क्वेश्चंस फ्रॉम टाइप क्वेश्चन। आपने इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट द मीट ईटिंग एनिमल्स। जो हमें मीट देते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, पिग, हैन, फिश, ऑल ऑफ दीज। Yes, all of these because all animals like a pig, hen, fish हमें मीट देते हैं। सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कुक्ड फूड। जो कुक्ड फूड है, पका हुआ भोजन है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। ईजी टू कंज्यूम, डज नॉट कंटेन एनी जर्म्स, कैन बी केप्ट लॉन्गर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे ही पॉइंट्स सही हैं क्योंकि जो भोजन पका हुआ है वो आसान, पचाने में भी आसान है, जर्म्स भी नहीं होते और लंबे समय तक रखा भी जा सकता है और सभी सही है। द रोल ऑफ फूड इन आवर बॉडी। नेक्स्ट रोल क्या है हमारी बॉडी का, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेज से बचाते हैं, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर करती हैं, ऑल ऑफ दीज। इसमें भी ऑल ऑफ दीज है बिकॉज बेटे जो फूड है हमें एनर्जी भी देता है, बीमारियों से भी बचाता है और हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वन इज़ दिस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सलाद। जो हमारे सलाद का पार्ट नहीं है वो कौन सा है, रेडिश एंड कैरेट। मूली और गाजर आप खाते हो, कुकम्बर एंड अनियन। खीरा और प्याज भी आप रो खा सकते हो, कैबेज एंड बीटरूट। चुकंदर और पत्तगोभी भी हम खा सकते हैं सलाद में। बटर गोड एंड पम्पकिन हम सलाद में नहीं खा सकते। तो इसका आंसर क्या है, बटर गोड एंड पम्पकिन। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। इसमें इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स हैं, उसको आपने कंप्लीट करना है इनमें से एक वर्ड चूज करके। फर्स्ट वन इज द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट एज वेल एज अदर एनिमल। जो पौधे भी खाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी, उनको क्या कहते हैं हम बेटे, ऑमनीवर्स। एग यील्डिंग एनिमल्स कौन कौन सी हैं, काउ, बफेलो, पिग, गोट, डक, हैन एंड कैमल एंड शिप। तो क्या है ऑप्शन, एग कौन कौन देता है, डक एंड हैन। नेक्स्ट वन इज फैट यील्डिंग एनिमल्स। फैट देने वाले जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, फिश एंड प्रॉन। क्या हमें फिश और प्रॉन से फैट मिलता है, काउ और बफेलो से। यस, काउ और बफेलो इज़ द राइट आंसर बिकॉज जो फैट है हमें दूध, दही,
ये फैट जो घी मक्खन वगैरह हमें गाय और भैंस के दूध से ही मिलते हैं, तो इसलिए फैट यील्डिंग एनिमल्स क्या हैं? काओ एंड बफेलो। नेक्स्ट इज एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवर्स। क्या कहते हैं हम उन्हें? कार्निवर्स। नेक्स्ट वन इज मैचिंग टाइप क्वेश्चन। हमें एक कॉलम दिया गया है, उसमें हमें फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम को मैच करना है। फर्स्ट वन इज मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। ये क्या है सब बेटे? ये है एनिमल्स प्रोडक्ट्स, एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट। सेकेंड स्पैनिश, फेनुग्रेक, कैरेट एंड टर्निप्स। ये क्या है? वेजिटेबल्स। ड्रिंकिंग ओनली मिल्क, सिर्फ मिल्क कौन पीता है? तो उसका है क्या? जो मिल्क है, ड्रिंकिंग ओनली मिल्क से डज नॉट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशंस दैट वी रिक्वायर्ड। सिर्फ दूध पीने से वो न्यूट्रिशंस हमें प्राप्त नहीं हो सकते जो कि हमें चाहिए। नेक्स्ट पल्सेस, राइस, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट। ये क्या है सब बेटा? ये है कंप्लीट डाइट। किसमें आते हैं कि अगर हम ये सभी खाएंगे तो जो हमारी डाइट है कंप्लीट डाइट हो जाएगी। नेक्स्ट वन मैंगो, गवावा, एप्पल एंड बनाना। ये सब क्या है? फ्रूट्स। नेक्स्ट इज एलिफेंट, काओ, डियर एंड बटरफ्लाई। ये क्या है? सारे हार्बिवर्स, बिकॉज ऑल दीज आर डिपेंड्स ऑन ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। लॉइन, टाइगर एंड ईगल। ये क्या है? मांस खाते हैं और तो ये क्या है? एनिमल्स खाते हैं, तो ये क्या है? कार्निवर्स। नेक्स्ट वन इज काओ, बफेलो, गोट। काओ, बफेलो, गोट क्या है बेटा? दूध देते हैं, तो ये क्या आ जाएंगे? मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। नेक्स्ट इज हैन एंड डक। हैन एंड डक क्या देते हैं बेटा? हमें एग्स, तो ये क्या है? एग यील्डिंग एनिमल्स। नेक्स्ट इज पिग, हैन, फिश, शिप एंड गोट। ये क्या हमें प्रोवाइड करते हैं? मांस, तो मीट यील्डिंग एनिमल्स में आ जाएंगे। ये तो था बेटा फर्स्ट कॉलम, सिंगल कॉलम, वन कॉलम विद सेकेंड कॉलम। नेक्स्ट वन इज डबल कॉलम। इसमें क्या दिया गया बेटा कि आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इसमें आपको क्या करना है? जो कॉलम 1 है उसको 2 और 3 के साथ मैचिंग करना है। फर्स्ट वन इज ओमनिवर। ओमनिवर्स क्या होते हैं बेटा? विच ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एंड फिर इसको थर्ड के साथ कॉलम में मैच करेंगे तो क्या है? एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट वन इज कार्निवर विच ईट अदर एनिमल लाइक एज लायन एंड टाइगर। हार्बिवर्स, नेक्स्ट हार्बिवर विच ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, काओ एंड एलिफेंट। डी पार्ट इज मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, काओ एंड बफेलो। एग्जाम्पल है गॉट एंड कैमल। कैमल भी दूध देता है बट इसका जो दूध है वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा मैट्रिक्स टाइप। मैट्रिक्स टाइप्स में क्या होता है बेटा कि आपको ये स्टिमुली दी गई है, इसके जो रिस्पॉन्स देने हैं आपने इसको देखते हुए देने हैं कि इसमें कौन सी क्वालिटी है। फर्स्ट वन इज काओ, बफेलो, गोट। क्या है ये? मिल्क यील्डिंग एनिमल। हैन एंड डक क्या करते हैं? हमें एग प्रोवाइड करते हैं, तो एग यील्डिंग एनिमल्स। हनी बीज, हनी बीज से हमें क्या मिलता है? हनी, तो ये किस में आ जाएंगे? हनी यील्डिंग इंसेक्ट्स। हनी बीज आर इंसेक्ट नॉट एनिमल्स। नेक्स्ट वन इज बफेलो एंड काओ। क्या देते हैं हमें? फैट्स एंड फैट यील्डिंग एनिमल्स। नेक्स्ट पिग, गोट्स, फिश। ये हमें क्या देते हैं? मीट, तो ये किस में आ जाएंगे बेटा? मीट यील्डिंग एनिमल्स। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। प्रॉपर फूड प्रोवाइडर्स, जो फूड है हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, किससे बचाता है? डिसीजेज से। द डैश दैट वी ड्रिंक यूजली कम फ्रॉम काउ एंड गोट इंडिकेटिंग इट टू बी एन एनिमल प्रोडक्ट। वो क्या चीज़ है जो कि हमें गाय और बकरी से मिलती है और एनिमल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आती है? क्या है? मिल्क। नेक्स्ट इज हनी इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ द फ्लावर बाय हनी बीज। जो हनी है वो हमें कहाँ से मिलता है? जो शहद, जो नेक्टर फ्लावर से मधुमक्खियाँ चूस कर लाती हैं उनसे हमें क्या मिलता है? शहद। द शुगर विच वी यूज डेली इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो शुगर हम डेली यूज़ करते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है?
शुगर केन, गन्ने से। द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग हनी बीज इज कॉल्ड, हनी बीज को पालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। नेक्स्ट वन इज चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या है बेटा? ये जो ऑर्गेनिज्म टाइप दिए गए हैं आपको इनको इनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। फर्स्ट वन इज काउ, बफेलो, शीप, गोट, एलिफेंट। तो ये क्या है? हार्बीवर्स, बिकॉज दे ईट ओनली plants and plant product. Next one is man and dog, omnivore, because it eat both plant products and animals. Parrot and squirrel, parrot तोता और squirrel गिलहरी, ये दोनों frugivores हैं because they eat only fruits. Fruit eating animals are known as frugivores. Next is vampire, bat, leech is known as sanguine. सैंग्वियर बिकॉज ये जो हैं मरे हुए जानवर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज लॉइन, टाइगर, लियोपोर्ड, ये कार्निवर्स हैं बिकॉज दे ईट ओनली एनिमल्स। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द ओड वन आउट गिविंग रीज़न। इसमें से आपको एक अलग चीज़ को चुनना है जो और उसका रीज़न बताना है कि ये इससे अलग क्यों है। फर्स्ट वन इज काओ, बफेलो, गोट एंड हैन। इसमें से हैन डिफरेंट है बिकॉज काओ, गोट एंड बफेलो क्या करते हैं? मिल्क यील्डिंग एनिमल्स हैं, मिल्क देते हैं, और हैन हमें एग देती है। नेक्स्ट वन इज पिग, शीप, क्रैब्स, हनी बीज। ये पिग, शीप एंड क्रैब्स क्या हैं? मीट यील्डिंग एनिमल्स, हमें इनसे मीट मिलता है, और हनी बीज हमें शहद प्रोवाइड करती हैं। वीट, फ्लोर, चपाती, राइस, ये जो सारे हैं अदर यूज फॉर मेकिंग चपाती, जिसमें चपाती अलग है क्योंकि ये सब इसको हम वीट, फ्लोर, राइस ये कुकिंग हैबिट्स में आते हैं, कुक खाने के लिए होती हैं, और चपाती इनसे वीट से बनती है। नेक्स्ट वन सीरियल, पल्स, वेजिटेबल एंड ब्लैक पेपर, ये सारी क्या हैं? इसमें से जो ब्लैक पेपर है वो क्या है? स्पाइसेस है, बाकी क्या है जो फूड ईटिंग में आती हैं। थैंक यू।